स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक की प्रिपरेशन जो होती है CSIR नेट के एग्जाम की, केमिकल साइंस की मेनली, उसमें क्या गलतियां हैं जो हम लोगों से हो जाती हैं। हम लोगों से ये हो जाता है कि जब लास्ट में एग्जाम आने वाला होता है तो उस समय हम लोग या तो दूसरा कोई एग्जाम के बारे में सोच रहे होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम के बारे में सोच रहे होते हैं, और लास्ट के एक हफ्ते में हम लोग रिवीजन बहुत स्लो कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम आने की वजह से। और ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमें अगर केमिस्ट्री में, केमिकल साइंस के एग्जाम में 120 नंबर लाने हैं तो हमें कितने टॉपिक चाहिए होंगे जो हमारे बहुत बढ़िया हो, जिनका हमने टेस्ट दे रखा हो, PYQ बैंक सॉल्व कर रखी हो। तो एक बार जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ रखे हैं, इन जनरली देख लेते हैं। मान लो काइनेटिक्स आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने काइनेटिक्स रिवाइज करी लास्ट वीक में। इलेक्ट्रो पढ़ रखी है, आपने इलेक्ट्रो रिवाइज कर ली, ठीक है। तीसरा आपने क्या कर रखा है, सरफेस पढ़ रखा है, सरफेस आपने रिवाइज कर लिया। इसके बाद चौथा आपने मान लीजिए ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ रखी है, ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी आपने रिवाइज कर ली। इसके बाद 5वां नंबर हो गया आपका पॉलीमर, मान लीजिए आपने पढ़ लिया है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपने थर्मो पढ़ रखी है, ठीक है, स्टैट और दोनों मिला के, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पर आपने मान लीजिए सॉलिड भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी, क्वांटम मान लो आप छोड़ रखे हो, ठीक है, या फिर थर्मो और क्वांटम में आपने कोई एक बात पढ़ रखी, तो इतना आपने मान लीजिए पढ़ रखा है, ठीक। इसके बाद अगर ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक देखो, जिन्होंने फिजिकल, ऑर्गेनिक भी कई लोगों की भाई बहुत वीक होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या है कि आपने मान लो GOC पढ़ रखी, ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रखी है, ठीक, ये दो चीजें पढ़ रखी हैं। इसके बाद आपको रीजेंट और नेम रिएक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा पक्का नहीं होता है। तो रीजेंट हो गया और नेम रिएक्शन। देखो अगर आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होगी ना तो फिर तो आपका नेट क्वालिफाई होना आसान है, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। इसके बाद हेट्रो आ गई आपकी, ठीक है, पेरी आ गई आपकी, और ये मेन है जो बहुत लोग इतना ही पढ़ पढ़ के जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद NMR हो गई यहाँ, और फिजिकल में देख लेते हैं। और इनऑर्गेनिक में मेनली कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाती जनता, तो बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, इसके बाद OMC हो गई और कोऑर्डिनेशन हो गया। इतना मान लो, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि आपने लास्ट 1 वीक में इतने टॉपिक मान लीजिए रिवाइज किए हैं, सिर्फ इतने टॉपिक रिवाइज किए हैं, जिसमें से अब ये समझ लो कि देखो कई लोगों को फिजिकल टफ लगती होगी तो उन लोगों में इनमें से बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़े होंगे। कई लोगों को ऑर्गेनिक टफ लगती होगी तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और कई लोगों को इनऑर्गेनिक टफ लगती होगी, या फिर इनऑर्गेनिक तो बहुत कम लोगों को टफ लगती होगी। हो सकता है कई लोगों में, इन लोगों में इनमें से भी कुछ ना पढ़ा हो, एक दो टॉपिक। मान लेते हैं कि बेस्ट वे ले लेते हैं कि मान लो आपने, मैं एक सिनेरियो ले रहा हूं कि मैं इन दो टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है, ठीक, ये दो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं। अगर आप फिजिकल में ऐसे ही हो सकता है कि इनमें से कोई दो टॉपिक आपने ना पढ़े हो, तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। इतने टॉपिक भी अगर आपने पढ़े और इतने टॉपिक को आपने लास्ट वीक में रिवाइज किया है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है अगर सही से, ठीक है, तब कितने नंबर आएंगे आपके केमिकल साइंस में, देखते हैं। काइनेटिक्स में आपके पास मान लीजिए 10 नंबर की आती है, एवरेज लेकर चलेंगे 70%, 60-70% क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। यहां से मान लेते हैं आपके 10 नंबर आ गए, चलो ठीक है, 12-15 की आई, 10 आ गए। इलेक्ट्रो में आपके मान लेते हैं 8 नंबर आ गए, 4-4 नंबर के दो, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर मान लो 25 नंबर की आई थी तो 18 आ गए, बहुत आ गए, इसका मतलब है। सरफेस में आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, और ग्रुप थ्योरी में 10 नंबर की आती है, लेकिन चलो 6 नंबर मान लेते हैं, 6 नंबर की आई, क्या पता। पॉलीमर में 4 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 8 नंबर, तो 4 नंबर का आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। केमिकल थर्मो और स्टैटिस्टिकल थर्मो मिलाकर बहुत ज्यादा ज्यादा आ गई, 20 नंबर की आ गई, और उसमें से भी मान लीजिए आपके कितने, 10 नंबर सही हो गए, ठीक, 10 नंबर सही हो गए आपके पास। सॉलिड स्टेट भी आपकी 10-12 नंबर की आती है, यहां पर मान लेते हैं कि चलो 8 नंबर सही हो गए, 8 नंबर के क्वेश्चन सही हो गए। GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में तो देखो आए चाहे बहुत ज्यादा किसी भी टॉपिक से, लेकिन सही कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इन दोनों में से मिलाकर मान लेते चलो 10 नंबर आ गए आपके। हेट्रो में आपके 10 नंबर की आती है, एक ही क्वेश्चन कर पाए तब भी मान लो 4 नंबर आ गए आपके। पेरी में भी एक ही क्वेश्चन कर पाए, 4 नंबर आ गए। ये भी 8 या 10 नंबर की आती है, तो यहाँ पर भी मैं वर्स्ट सिनेरियो ले रहा हूँ कि 6 नंबर आ गए आपके, ठीक है। बॉन्डिंग और OMC और कोऑर्डिनेशन, इन तीनों को मिला के 50 नंबर की आ रही होती है, ठीक है। अब 50 नंबर में से
ये समझ लो कि तुम्हारे 30 आ गए, 30 तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, ठीक है, 10 10 10 तीनों से माने ले रहा हूं मैं, इससे 10 नंबर आ गए, इससे 10 नंबर आ गए, और इससे तुम्हारे 8 ही आए मान लो, ठीक है। तो अब जरा जोड़ो कितने नंबर बन रहे हैं तुम्हारे, इतने इतने ही लगभग आते हैं, अगर तुमने इतने पढ़ रखे होंगे, रिवाइज कर रखे होंगे तब। तो 10 8 18 4 22, 22 और 6 4 10, 10 20 8 28, 28 4 32, 32 10 42, 42 8 50, 50 और 10 60, 60 10 70, 74, 74 और 20 तो हो गए 94, 94 और 8 तो हो गए 102। देखो कितने नंबर बने, 102। नेट की क्या पता नेट की कट ऑफ भी इससे ज्यादा ही चली जाए, 103 104 चली जाए, ठीक है। तो नेट भी हो सकता है कि क्वालिफाई ना हो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो एक बात ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने आया हूं कि लास्ट वीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जितना पढ़ लिया स्लो कर दो, और जी जान लगा देनी है, ठीक है ना, क्योंकि इतने टॉपिक पढ़ रखे होंगे तब भी फंस सकते हो तुम, तब भी फंस सकते हो, तब भी हो सकता है कि ना क्लियर हो, ठीक है। और ये मैं मिनिमम एक्यूरेसी लेकर चल रहा हूं, जब आप लास्ट वीक में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लास्ट वीक में टेस्ट नहीं देंगे और ध्यान नहीं देंगे चीजों पर, तो इसलिए लास्ट वीक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको अगर इतने टॉपिक भी पढ़ रखे हैं तो इतने में इतने जितने नंबर मैंने लिख रखे हैं ये तब आते हैं जब एवरेज स्टडी कर रखी होगी। लेकिन अगर आपने इतने इतने इन सारे टॉपिक्स का आपने क्या कर रखा है, पीवाईक्यू बैंक सॉल्व कर रखा है, सबका टेस्ट दे रखा है, मेजर टेस्ट भी दे रखे हैं, तब क्या होगा कि सब में थोड़े 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 नंबर बढ़ेंगे। रीजन नेम रिएक्शन से भी हो सकता है 10 नंबर आ जाए, तब आकर धीरे धीरे करके आप 130 की तरफ पहुंच सकते हैं जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी और टेस्ट सीरीज दे रखी होगी। तो इसलिए इतने टॉपिक पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ होता है, 5-5 साल तक इसी में फंसे रहते हैं सब लोग, ठीक है। तो इसलिए ये आपका रियलिटी चेक था एक तरीके से, ठीक है। तो इस बात को आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तब भी आपके लग रहा होगा कि भाई देखो अभी भी नेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए सारे टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यू बैंक ध्यान से देख लीजिए, या फिर एटलीस्ट टॉपिक को बहुत ध्यान से रिवाइज करिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिए। यही इस मेन वीडियो का मोटो था। बाकी आप एग्जाम देकर आइए, आपको बहुत ऑल द बेस्ट है आपको, ठीक है। एग्जाम जैसे ही आएगा तो फिर हम लोग एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैथ क्लासेस की तरफ से। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।